और सिर्फ संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त से, अपने शिष्य से, अपने बच्चे से जुड़ता हूँ और उन्हें जोड़ लेता हूँ अपनी सकारात्मक ऊर्जा से। और बाबा महाराज जी का कहना है कि मैं अपने संदेश के माध्यम से ही अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता हूँ प्रिय। तो बाबा महाराज जी का संदेश आपको अंत तक सुनना है, जिससे कि आपको अपने जीवन की कुछ बहुत सी बातों का ज्ञान होगा, आप समझेंगे और ईश्वर से भी जुड़ेंगे। और ईश्वर से जुड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी, जिससे आपके जीवन में विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं वह सब धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी मेरे प्रिय। परम आनंद है तो समझिए कि ईश्वर आपके पास है प्रिय। कुछ लोग निराकार ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनके लिए ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है प्रिय, बल्कि वह कण कण में समाया होता है। वही कुछ लोग साकार ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं। साकार और निराकार आस्थाएं संसार के लगभग हर देश, हर कबीले में है। प्रश्न है कि ईश्वर का प्रकट होना क्या है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि ईश्वर का प्रकट होना आखिर है क्या। यह कैसे संभव हो कि हम उनका प्रकटीकरण देख सकें। साकार ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं के मन में यह आकांक्षा होती है कि पूजा पाठ करते समय भगवान साक्षात प्रकट हो जाए प्रिय। और तुम्हारे मन में भी यही चलता है मेरे शिष्य। आज मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ अपने इस संदेश के माध्यम से मेरे प्रिय। तुम अंत तक मेरे संदेश को सुनना, ताकि उनके स्वरूप का दर्शन हो सके और अपनी आकांक्षाओं की प्रीति की प्रार्थना वह सीधे प्रकट हुए भगवान से कर सके प्रिय। इसके लिए श्रद्धालु घर के निजी पूजा स्थल पर स्थापित प्रतिमा से लेकर मंदिरों तथा तीर्थ स्थलों तक में जब दर्शन करता है तो यही चाहता है कि मूर्ति से कोई शक्ति दिव्य रूप में प्रकट हो। ऐसा होने पर उसे महसूस होगा कि उसकी आराधना सही चल रही है प्रिय। धर्म ग्रंथों की अनेक कथाओं में भी ऐसा उल्लेख किया गया है मेरे प्रिय कि ईश्वर जब किसी श्रद्धालु पर प्रसन्न हुए तो प्रकट होकर उसे वरदान भी दे देते थे। और भक्त भी ऐसे ही थे जो ईश्वर की भक्ति करते थे, तन से, मन से, अपने व्यवहार से भगवान को अपनी ओर वो भक्त आकर्षित कर लेते थे प्रिय। प्रश्न है कि यह प्रकट होना क्या है, इसे किस रूप में समझा जाना चाहिए। यह प्रश्न तुम्हारे मन में उठता है। कहीं कुछ प्रकट होने का तथ्य जानना हो तो प्रकृति पर नजर डालनी चाहिए। सूरज दिन में प्रकट होता है प्रिय, जबकि चांद सितारे रात में प्रकट होते। सूरज, चांद और सितारों का प्रकट होना दर्शाता है कि उनका अस्तित्व पहले से विद्यमान है। उनकी रचना पहले से ही ईश्वर के माध्यम से की जा चुकी है, जिसे कि बदला नहीं जा सकता। ग्रहों की चाल से ये लुप्त और प्रकट होते हैं। प्रकृति में प्रकटीकरण के
कृषि भूमि में सिर्फ मिट्टी दिखाई पड़ती थी, उसमें फसल लहलहाने लगती है, यानी फसलों का प्राकट्य हो गया है। इसी तरह किसी वृक्ष के प्राकट्य की आकांक्षा है तो किसी दूसरे वृक्ष के पास ध्यान लगा कर यह प्रार्थना नहीं की जाती कि हे वृक्ष, मेरी इच्छा के अनुसार एक दूसरा वृक्ष उत्पन्न हो जाए। क्या यह संभव है? इसके लिए जिस तरह के वृक्ष की इच्छा है उसका बीज या कल्म लाकर उसके लिए उचित भूमि चयनित कर उसका रोपण करना पड़ेगा प्रिया, और समय समय पर उसे सींचते भी रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही ईश्वर के भी प्राकट्य की प्रक्रिया है। भगवान बाहर की किसी मूर्ति में नहीं बल्कि शरीर की भूमि के अंतरतम में पहले से ही विद्यमान है। शरीर के मन मस्तिष्क से लेकर रोम रोम में भगवान बसते हैं। इसी पंचभौतिक शरीर में बीज रूप में विद्यमान भगवान को योग ध्यान के जरिए सिंचित किया जाए तो अंदर से उनका प्राकट्य होकर रहता है प्रिय। इसके लिए अभ्यास एवं साधना की जरूरत पड़ती है। इस साधना से जब सप्त चक्रों में से कोई एक ही चक्र संपादित होने लगता है तब यह भ्रम स्वतः टूटने लगता है कि मूर्ति में से भगवान प्रकट होते हैं। अभ्यास की प्रक्रिया जारी रही और कुंडलिनी जागरण की स्थिति आ गई तो परमानंद की अनुभूति होने लगती है प्रिया। यह परमानंद का एहसास ही ईश्वर का प्राकट्य है। इसी को संत कबीर कस्तूरी कुंडली बसे मृगु ढूंढे बन माही ऐसे घट घट राम है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। यह दोहे के माध्यम से कहा गया है प्रिय, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने यह दोहा पढ़ा है। इसीलिए अगर परमानंद है तो समझो ईश्वर तो आपके पास ही है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रिय परमानंद है तो परमात्मा परमपिता परमेश्वर तो तुम्हारे साथ ही है। तुम्हारी रूप छाया हर तरह से वो परमात्मा तुम्हारे वचनों में तुम्हारा साथ दे रहे हैं और तुम पर उनकी कृपा पल पल बरसती है। सिर्फ तुम्हें जानने की कोशिश करनी है, उस परमपिता परमेश्वर को समझने की कोशिश करनी है और हर पल पल में तुम उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो क्योंकि उनकी कृपा तुम पर है मेरे प्रिय। प्रभु की कृपा तुम पर है, श्री हनुमान बाबा की कृपा भी तुम पर है। तुम इस बात को भी भली भांति जानते हो और आज के संदेश में तुम्हें श्री हनुमान बाबा का भी खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद स्नेह भी मिल रहा है और मैं अपना आशीर्वाद अपना आशीष तो तुम्हें हर संदेश में ही देता हूँ। हमेशा तुम्हारा परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। सीता।